ट्रेड बन रही है इस समय क्विक सिंगल्स में। देखिए ऐसा है, कंपल्सिव ट्रेडर जैसे कि बताया आपने, तो ही करना है वरना नहीं करना है। और ऑफ कोर्स ट्रेड तो कुछ निकालना पड़ेगा। मेरे को अच्छा लगता है लेकिन मैं उसको अवॉइड कर लूंगा। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है आईसीआईसीआई प्रू। 552 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 547 पर। वो मिलेगा यहाँ पर तो 562 पर, मॉडरेट है। तो आईसीआईसीआई प्रू पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। ओके, देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, अभी और कॉल्स लें उससे पहले एक बार एक चीज़ समझ लीजिए, इस वॉलेटिलिटी को कैसे प्ले करना है। अब आपको ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है, इस समय मार्केट से कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग अप्रोच है तो बाहर हो जाइए। इन्वेस्टर हैं तो बने रहिए, मैं फिर कह रहा हूं, इन्वेस्टर है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर हैं तो भले ही आप रिजल्ट देखे भी मत, आराम से 3-4 घंटे बाद आइए। अगर इन्वेस्टर हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेडर हैं अगर आप, 11 बजे तक का वेट कर लीजिए, 10:30-11 बजे तक का, 10:30-11 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ, अगर आपको यही लग रहा है कि नहीं मैं ही सबसे पहले बॉटम पकड़ के उसके बाद मैं खरीदूंगा, मैं ही पैसा बनाऊंगा, तो फिर वो ट्रेडिंग फिर आपके लिए है नहीं, ठीक है ना। ट्रेडर होता है जो थोड़ा सा ये समझ जाए कि चलिए ठीक है, जहाँ पे मामला उसके फेवर में आना शुरू हुआ वो वहाँ पे ट्रेड लेता है, उस हिसाब से ट्रेड करता है। तो इस चीज़ को समझ कर अगर आप करें तभी ट्रेड करिए, वरना क्या हो जाएगा, रोज ट्रेड करना डॉक्टर ने तो बोला नहीं है कि ज़रूरी है, तो फिर इसके लिए बिल्कुल, आप यकीन मानिए इस वक्त प्राइस पढ़ते हुए भी आप देखें बहुत कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, तो ट्रेड की तो खैर आप बात ही छोड़िए। मानस, आपकी रीडिंग क्या कह रही है अब तक कि प्रकाश सर ने तो एक सेफ पॉकेट पिक कर ली, आपका व्यू, आपका ट्रेड? देखिए निफ्टी एक सपोर्ट के पास तो आया है, 10 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, शायद 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ फिसले जो कि 22,700 है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी तक समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरे पास से कोई रिकमेंडेशन नहीं इस टाइम। आपके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और शिवांगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। बाजार एग्जैक्टली इन नंबर्स के चलते जो इस वक्त लीड्स के आंकड़े आ रहे हैं, अनकंफर्टेबल ट्रेजेक्ट्री में और मतलब जिसे कहते हैं ना, आई मीन जिस ट्रेजेक्ट्री को किसी का शायद आभास भी नहीं था उस ट्रेजेक्ट्री में खुला है। कोई ट्रेड आपके व्यू में इस वक्त? जी वेरी गुड मॉर्निंग जी एंड सभी को। एंड हम देख रहे हैं कि बाजार कहीं ना कहीं वो फैक्टर डिस्काउंटेड कर रहा है कि एक्सपेक्टेशंस जो मीट नहीं हो पा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कुछ पॉकेट्स है जो अभी भी रेजिलेंट होल्ड कर रहे हैं। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा अग्रेसिव कम रहे, वेट एंड वॉच करें, मार्केट्स को सेटल होने दे। पर एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे है, वो है एसबीआई। उस पे हम नज़र डाल सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एंड यहाँ पे हम जिस तरह से एक प्राइस फॉर्मेशन देखे हैं तो ये होल्ड करने के पूरे तैयारी में है। तो यहाँ पे हम नज़र डाल सकते हैं 900 तक के लिए। एंड 850 के एक स्टॉक को हम ध्यान रखें। ओके। अच्छा, एक चीज़ और है, ईसी की वेबसाइट पे जो रुझान है वो अभी भी काफ़ी मतलब बीजेपी के फेवर में है। लेकिन अब देखिए आप बंगाल के नंबर्स, फॉर एग्जांपल वीरू, बंगाल में टीएमसी 19 दिखा रहा है, बीजेपी 16 दिखा रहा है, जबकि एग्जिट पोल इसका उलट था। बिल्कुल उलट था, मैं बंगाल की ही दिख रहा था मुझे। हाँ हाँ। और इवन यूपी, आई थिंक यूपी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूपी के हिसाब जो है, हाँ बिहार काफ़ी एकदम फेवर में जा रहा है, लेकिन यूपी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूपी में पोल्स एग्जिट पे था अप्रोक्सीमेटली 60 to 67। हाँ, बट 46 दिखा रहा है और इंडिया 33 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट नेक एंड नेक। तो अगर ये देखिए, अगर ये नंबर सही है तो जो दो स्टेट्स में जो हो रहा है दो मेगा स्टेट्स, वो 2 मेगा स्टेट्स, प्लस उसमें आप थोड़ा जोड़ दीजिए महाराष्ट्र, तो 3 बड़े स्टेट्स जो है वो एक इशू शायद बनकर आ रहा है। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी ये फाइनल नंबर्स नहीं है, लेकिन और अभी भी 291 197 मतलब है तो एनडीए मेजोरिटी के स्टिल पार, लेकिन उतनी मेजोरिटी नहीं है जितनी मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब मार्केट जो प्रीमियम चाहता था वो इन्हीं दो स्टेट से आ रही थी। हाँ, तरीके से, है ना। हाँ, वही स्टेट्स अगर आप देखिए बहुत कंफर्टेबल ट्रेजेक्ट्री में नहीं है अभी। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू अभी स्क्रीन पर क्या लग रहा है आपको, या फिर अवॉइड ही करेंगे? कुछ सेंस करना मुश्किल लग रहा है आपको इस वक्त? वीरेन जी देखिए, एक लग रहा था आज कि अगर निफ्टी 23,100 के आसपास का लेवल तोड़ता है तो फिर मुझे लग रहा था कि करीबन 22,200 तक का फॉल आएगा। लेकिन जब जिस प्रकार की वोलेटिलिटी है, तो जो क्विकनेस है बाजार का, वो थोड़ा सा आपको, अगर आप इंडेक्स प्लेयर है तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ होगी। इनफैक्ट स्टॉक में भी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ा सा डिफेंसिव लेना पड़ेगा अगर आप काम ही करना है आपको आज के शुरू के आधे 1 घंटे में। तो आई थिंक इट्स बेटर टू गो विद द ऑप्शंस रादर देन गोइंग डायरेक्टली इन द फ्यूचर, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उसमें भी अगर आप डिफेंसिव करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलगेट अगर आप देखते हो, तो एक डिफेंसिव प्ले है कोलगेट, ये अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर खड़ा है।
और अगर आप सोचते हो कि कोलगेट बाजार का कॉन्ट्रा प्ले अच्छे से बनेगा और एक टारगेट आप लेके काम करो 2800 2850, तो मुझे कोलगेट ठीक लगता है। तो इसमें से काम कैसे करें, मैं वो सोच रहा था कि 27,2730 के आसपास कोलगेट है, 2700 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 85 रुपीज पे है, और लॉट साइज भी करीबन 350 का है। इसमें काम हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 60 का, और स्विंग ट्रेडिंग का इसका जो टारगेट होगा कम से कम 130 140 का होगा। तो डिफेंसिव प्ले, और उसमें भी डिफेंसिव अप्रोच ऑप्शन के जरिए होगा। जितना तोल मोल के राजेश जी बोल सकते थे बोल दीजिए, आप बोल गए। और क्योंकि सिंस इंडिया विक्स आज भी अगर आप देखें कोलैप्स नहीं हुआ, ऑन द कॉन्ट्ररी ये बढ़ा है, याद रखिएगा। दैट मीन्स ऑप्शंस के थ्रू एक्सपोजर लेना भी आसान नहीं है। इवन आई थिंक जब अनुज ने बात की थी उस वक्त ये 0.40% अप था, लेकिन अब ये 11.5% ऊपर है। तो ऑप्शंस पे भी कैपिटलाइज करना बहुत आसान नहीं होगा इस वक्त। ओके, कविता जी आपकी रीडिंग क्या कह रही है मैम, और कोई ट्रेड आपके पास और व्यू आपका? शुरुआती रुझान देखते हुए वॉलेटिलिटी है, नो डाउट स्टॉक्स पिक करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कैश काउंटर में जहां अभी कुछ रेजिलियंस मुझे दिख रहा है वो लोधा डेवलपर्स पर दिख रहा है। तो कैश काउंटर में रिस्क मैनेज करना आसान होगा। यहाँ पर मुझे लगता है 1443 के लेवल पर एज ऑफ नाउ लोधा डेवलपर्स है। आज के दिन का लो का स्टॉप लॉस और 1415 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1490 और 1520। ओके, तो यहाँ पे कविता जी का ट्रेड है। आशीष बहती जी आपने क्या पिक किया है? जी, ज्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, क्योंकि शॉर्ट साइड में इन लेवल्स पे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काउंटर ट्रेड देना चाहूंगा लॉन्ग साइड में सन फार्मा में। स्टॉक पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन से एक ही जोन पे लोअर जो इसके लोज है वहां पे कंसोलिडेट किया है, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अब इसका फेवरेबल है। 1440 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी सन फार्मा में। जो टारगेट्स दिख रहे हैं वो 1490 के टारगेट, 1520 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। देखिए, थोड़ा सा मेरे को मैं खुद कंफर्ट